आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की रिवीजन क्लासेज में अब हम पढ़ेंगे वेन आरेख। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, संभावना है एक सवाल यहाँ से पूछ लिया जाए। इसमें दो टाइप के सवाल बनते हैं। पहले टाइप के सवाल होते हैं इस प्रकार के, तो हम पहले इनको पढ़ लेते हैं। देखो, जब दो वस्तुओं में आंशिक संबंध हो, इसका मतलब पहली और दूसरी वस्तु में कुछ संबंध हो, आंशिक या फिर कुछ का संबंध हो, तो ऐसी स्थिति में पहली वस्तु के लिए वेन आरेख ये बनेगा, तो उसमें से कुछ हिस्सा दूसरी वस्तु के अंतर्गत भी आ जाएगा। अब इसके उदाहरण देखते हैं। विद्यार्थी और पुरुष, मान लीजिए आप पुरुषों का एक समूह लेते हैं। सबसे पहले देखो, आप पुरुषों का समूह लेते हैं। मान लीजिए दुनिया के जितने भी पुरुष हैं उनको इकट्ठा कर लो और इस गोले में बंद कर दो। तो जितने भी पुरुष हैं उनको इस गोले में बंद कर दिया, तो इनमें से कुछ ऐसे होंगे जो कन्फर्म 100% विद्यार्थी होंगे। तो कुछ ना कुछ जरूर होंगे। ऐसा तो नहीं कि सारे पुरुष विद्यार्थी होते हैं, नहीं, तो कुछ होंगे। इसका मतलब इधर वाला कुछ हिस्सा लिया और इसको बना दिया विद्यार्थी, ऐसे वेन आरेख बनेगा। ऐसे ही महिला और डॉक्टर, मान लीजिए आपने महिलाओं को इकट्ठा कर लिया, तो उनमें से कुछ महिलाएं हो सकती है डॉक्टर हो, क्योंकि डॉक्टर एक पद है और पद नाम से जेंडर का पता नहीं चलता। तो हम कह सकते हैं कि इतनी सारी महिलाएं हैं अगर दुनिया में, तो उनमें से कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो 100% क्या होती है, डॉक्टर होती ही है। तीसरा उदाहरण, पिता और पुत्र। देखो, पिता और पुत्र में क्या संबंध होता है? तो पिता तो अलग होता है, पुत्र अलग होता है, लेकिन नहीं, मान लीजिए इस दुनिया में जितने भी पिताजी हैं उनको इकट्ठा कर लिया जाए, तो उनमें से कुछ पिताजी ऐसे हैं जिनके भी पिताजी अभी जीवित हैं, इस कारण से वो किसी न किसी के पुत्र लग सकते हैं। लेकिन सारे पिताजी पुत्र नहीं हो सकते, क्योंकि क्या पता उनके पिताजी जीवित हो या नहीं हो। तो जितने भी पिताजी हैं उनमें से कुछ पिताजी ऐसे होते हैं जो किसी अन्य के, मतलब अपने दादाजी के क्या होते हैं, पुत्र होते हैं। इस कारण से पिता और पुत्र में ये संबंध होगा। मैं आपको जो भी चीजें बता रहा हूँ बिल्कुल ऑथेंटिक है, इन पे कोई भी डाउट वगैरह कंफ्यूजन बिल्कुल मत रहना आप। ये जो बता रहा हूँ बिल्कुल शाश्वत सत्य है। माता और बहन, माता और बहन में भी यही संबंध होता है। कैसे? मान लीजिए दुनिया की सारी माताओं को इकट्ठा कर लिया जाए, तो इनमें से कुछ न कुछ जरूर किसी न किसी की बहन हो सकती है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये सवाल एग्जाम में आए हुए सवाल है, और एग्जाम में जो उत्तर मानते हैं उसी के हिसाब से ये सारे संबंध आपको बता दिए जा रहे हैं। इसी कारण से मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप ये पढ़ लो, और इनको पढ़ने के बाद में आपका उत्तर है वो बिल्कुल सही ही आएगा। अब देखते हैं दूसरे प्रकार का, जब दो या दो से अधिक वस्तुओं में पूर्ण संबंध हो, अर्थात एक वस्तु दूसरे के अंतर्गत आती हो, तो ऐसी स्थिति में वेन आरेख कैसे बनेगा? ये पहली वस्तु ये आती है दूसरी के अंतर्गत। तो देखो ऐसे, सबसे पहले ए वस्तु है, अब ये मान लो दूसरी के अंतर्गत आती है, तो दूसरी को बना देंगे ऐसे, और ये दोनों ही आती है तीसरी के अंतर्गत, तो ऐसे बना देंगे। अब समझते हैं, देखो गांव, जिला और राज्य। तो सबसे पहले हम राज्य को बनाए बाहर की तरफ। तो ये मान लीजिए राज्य है, तो राज्य के अंतर्गत आता है जिला। अंतर्गत मतलब अंदर बना देंगे जिला को। अब जिला में भी होते हैं छोटे छोटे गांव, तो जिला के अंदर हो जाएगा गांव, तो ये हो गया गांव। ऐसे ही देखो माँ और महिला। देखो, अगर मान लीजिए कोई माँ है, तो वो 100% क्या होगी? महिला। इसका मतलब दुनिया में जितनी भी माताएं हैं वो क्या है? महिला तो है। लेकिन क्या सारी महिलाएं माताएं हैं? नहीं, महिलाएं ज्यादा है, उनमें से कुछ है वो माताएं हैं। तो कुछ है वो माताएं हैं, तो अंदर वाली को माताएं बना दिया, लेकिन माँ जितनी भी होंगी वो सारी महिला होगी। इस कारण जितनी भी माताएं हैं सबको महिला के अंतर्गत लेना होगा। ऐसे ही पुरुष और पिता देखेंगे, जितने भी पुरुष जितने भी पिता हैं वो क्या होते हैं? पुरुष। तो सबसे पहले हम बनाएंगे पिता, और ये जितने भी पिता है तो वो क्या होंगे? पुरुष, क्योंकि कोई भी महिला पिता नहीं बन सकती। मां बन सकती है लेकिन पिता नहीं। इस कारण से अगर कोई पिता है तो कन्फर्म वो क्या है? पुरुष है। ऐसे ही देखेंगे वायलिन वादक, वादक और संगीतकार। तो देखो वायलिन वादक है, वो भी एक वादक होता है, और ये दोनों ही क्या होते हैं? संगीतकार होते हैं। तो ऐसे बनेगा, देखो ये मान लीजिए वायलिन वादक है, ये कौन सा? वायलिन वादक है। तो जितने भी वायलिन वादक होते हैं वो सारे न सारे क्या होते हैं? वादक जरूर होते हैं। और जितने भी वादक है वो सारे क्या होते हैं? संगीतकार होते हैं। तो ये होते हैं सारे संगीतकार। ऐसे ही घोड़े, स्तनपाई और जानवर देखते हैं। देखो घोड़े हैं तो वो क्या है? एक स्तनपाई प्रकार के जानवर होते हैं। तो घोड़े का ऐसे बनेगा। फिर घोड़े किसके अंतर्गत आते हैं? स्तनपाई के अंतर्गत आते हैं। और जितने भी स्तनपाई है वो सारे के सारे क्या होते हैं? जानवर होते हैं। तो ये सारे होते हैं जानवर। तो स्तनपाई है तो मेमेलिया जो वर्ग होता है तो वो किसके अंतर्गत आएगा? जानवर वर्ग के अंतर्गत आएगा। ऐसे ही शब्द, वाक्य और पद्यांश। शब्द शब्द से मिलकर बनता है, वाक्य वाक्यों से बनता है, पद्यांश तो शब्द सबसे अंदर, उसके बाहर आएगा वाक्य, सबसे अंत में आएगा बाहर की साइड में पद्यांश। ऐसे ही मिनट, घंटा और दिन। मिनट अंदर आएगा, उसके बाहर घंटा, उसके बाद में दिन। नोट कर लीजिए। अगला संबंध है जब दो वस्तुओं में कोई संबंध नहीं हो, मतलब दोनों ही अलग अलग हो। जैसे उदाहरण के लिए माता और पिता। अब आप कहेंगे कि माता पिता में तो संबंध ही है। नहीं, माता अलग है, क्योंकि कोई भी माता किसी की पिता नहीं हो सकती। दुनिया की सारी माताओं को इकट्ठा कीजिए, बताओ इनमें से कुछ
पिता हो सकती है क्या ये, या सारी पिता हो सकती है, नहीं हो सकती। इसका मतलब माता अलग, कोई भी माता किसी की क्या नहीं हो सकती, पिता नहीं हो सकती। ऐसे ही पति पत्नी में कोई संबंध नहीं होता, क्यों? क्योंकि पति किसी की भी पत्नी नहीं हो सकती। इसका मतलब पति का अलग और पति पत्नी का वेनारेक अलग बनेगा। ऐसे ही भाई बहन, कोई भी भाई किसी की बहन नहीं हो सकती। कोई भी लोहा और पारा दोनों अलग अलग धातुएं हैं, तो लोहा पारा नहीं हो सकता, पारा लोहा नहीं हो सकता। ऐसे ही सोना चांदी, वकील और डॉक्टर। ध्यान रखिए, जो व्यवसाय है उनको अलग अलग माना जाता है। डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, ये सारे व्यवसाय है, उनको अलग माना जाता है। हालांकि ध्यान रखना, शिक्षक है उसको व्यवसाय नहीं माना जाता। तो आप शिक्षक बनने वाले हैं तो ये व्यवसाय नहीं है, ये एक सेवा का कार्य होता है। अगला देखते हैं, देखो, जब दो वस्तुओं के मध्य तो कोई भी संबंध नहीं हो लेकिन दोनों ही किसी तीसरी वस्तु के अंतर्गत आती हो। जैसे उदाहरण के लिए पति पत्नी और परिवार। तो पति अलग हो जाएगा, कोई भी पति किसी की पत्नी नहीं हो सकती, लेकिन दोनों ही किसके अंतर्गत आते हैं? परिवार के अंतर्गत आते हैं। ऐसे ही लोहा, पारा और धातु। लोहा अलग है, पारा अलग है, और दोनों ही धातु के अंतर्गत आता है। पारा ध्यान रखना धातु होती है, इस कारण से लोहा भी धातु, पारा भी धातु, अलग अलग धातु है, लेकिन दोनों आती है धातु के अंतर्गत। ऐसे शेर, चीता, ये दोनों अलग अलग, दोनों ही आएंगे जानवर के अंतर्गत। कंप्यूटर, जीरोक्स मशीन, दोनों अलग अलग, लेकिन दोनों ही आएंगे कार्यालय उपकरण के अंतर्गत। ऐसे ही टेबल, कुर्सी और फर्नीचर का वेनारिक बनेगा। टेबल अलग, कुर्सी अलग, और दोनों ही फर्नीचर के अंतर्गत आ जाएंगे। टेबल अलग, कुर्सी अलग, दोनों ही फर्नीचर के अंतर्गत आएंगे। जब दो वस्तुओं में आंशिक संबंध हो और दोनों ही तीसरी वस्तु के अंतर्गत आती हो, तो फिर वेनारिक ऐसे बनेगा। पहली वस्तु ए और दूसरी वस्तु बी, इन दोनों में तो होगा आंशिक संबंध, दोनों ही वस्तुएं तीसरी वस्तु सी के अंतर्गत आएगी। जैसे उदाहरण के लिए पुरुष, वकील और मनुष्य। आप जानते हैं कि मान लीजिए दुनिया के सारे पुरुष इकट्ठे कर लिए जाए, तो उनमें से कुछ पुरुष है वो वकील हो सकते हैं। तो पुरुष और वकील, इनका तो ऐसा बन सकता है वेनारिक। और मनुष्य के अंतर्गत दोनों ही आते हैं, क्यों? क्योंकि मनुष्य का मतलब एक प्राणी हो गया, तो मनुष्य प्राणी के अंतर्गत दोनों आ गए। मनुष्य का मतलब आप ये मत समझ लेना कि केवल जो मेल है वही, नहीं, मेल और फीमेल दोनों मनुष्य के अंतर्गत आ जाते हैं। मनुष्य का मारवाड़ी में होता है मिनक, तो मिनक के अंतर्गत दोनों आ जाते हैं। ठीक, ऐसे ही पुलिस, पुरुष और नागरिक का ऐसा ही बनेगा कि पुलिस है, उनमें से कुछ है वो पुरुष, तो बाकी बच गए वो महिलाएं, और दोनों ही आते हैं नागरिक के अंतर्गत। ये किसी भी देश के नागरिक हो सकते हैं, लेकिन नागरिक होते हैं। ऐसे ही महिला, पुलिस और मनुष्य का भी नागरिक बनेगा कि महिलाओं में से कुछ महिलाएं पुरुष में पुलिस में हो सकती है, और दोनों ही होते हैं मनुष्य के अंतर्गत। ऐसे ही हत्यारा, चोर और अपराधी। मान लीजिए ये इतने सारे चोर हैं, तो इन चोर में से कुछ है वो हत्यारे भी हो सकते हैं। जैसे चोरी की और फिर हत्या भी कर दी, तो हत्यारे भी हो सकते हैं, लेकिन सारे चोर हत्यारे नहीं हो सकते, तो कुछ हो गए। अब ये दोनों ही क्या है? अपराधी है, तो दोनों ही अपराधी के अंतर्गत आ जाएंगे। ऐसे ही माँ, बहन और महिला। माताएं हैं, उनमें से कुछ माताएं किसी न किसी की बहन हो सकती है, लेकिन दोनों ही किसके अंतर्गत आएगी? महिला के अंतर्गत आएगी। अगला है, जब दो वस्तुओं के बीच कोई भी संबंध नहीं हो लेकिन दोनों ही तीसरी वस्तु से आंशिक संबंध रखती हो। जब दोनों ही तीसरी से आंशिक संबंध रखेगी, तो पहले दो वस्तुएं बनेगी ए और ये बी, दोनों ही तीसरी से आंशिक संबंध रखेगी। इसका मतलब तीसरी वस्तु सी है वो ऐसे बनने वाली है। उदाहरण के लिए इंजीनियर, डॉक्टर और शिक्षक देखेंगे। इंजीनियर एक अलग व्यवसाय है, डॉक्टर एक अलग व्यवसाय है, लेकिन इंजीनियर में से कुछ इंजीनियर है वो शिक्षक हो सकते हैं, और कुछ डॉक्टर है वो भी शिक्षक हो सकते हैं। देखो समझाता हूँ कैसे। देखो, व्यवसाय है उसको अलग अलग मानना है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये जो है इंजीनियर और ये जो है वो है डॉक्टर। तो दोनों अलग अलग हो गए, डॉक्टर अलग है और इंजीनियर अलग है, लेकिन शिक्षक कोई भी हो सकता है। आपको जो कुछ भी सिखाए वो आपके लिए शिक्षक हो सकता है। शिक्षक के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है कि वो पढ़ा लिखा हो या डिग्री हो। शिक्षक का मतलब शिक्षा देने वाला। आपकी माताजी है वो आपकी प्रारंभिक शिक्षक होती है, इसके कारण से शिक्षक तो कोई भी हो सकता है। तो इंजीनियर है, उनमें से कुछ इंजीनियर शिक्षक हो सकते हैं, और डॉक्टर में से कुछ इंजीनियर डॉक्टर है वो शिक्षक हो सकते हैं। ऐसे ही वकील और डॉक्टर, वकील और डॉक्टर, ऐसे ही इसका बनेगा। देखो, ये वकील और ये डॉक्टर का बनेगा। अब वकील में से कुछ पुरुष हो सकते हैं, डॉक्टर में से भी कुछ पुरुष हो सकते हैं। ऐसे ही बनेगा। देखो, वकील, प्रोफेसर और इंजीनियर का। तो वकील और इंजीनियर ये दो अलग व्यवसाय, लेकिन प्रोफेसर जो है वो एक वकील भी प्रोफेसर हो सकता है, और एक इंजीनियर है वो भी प्रोफेसर हो सकता है। कुत्ता, पालतू और बिल्ली। देखो, कुत्ता और बिल्ली दोनों अलग अलग, लेकिन कुत्तों में से कुछ कुत्ते पालतू हो सकते हैं, ऐसे ही बिल्लियों में से कुछ बिल्लियां पालतू हो सकती है। ऐसे ही कैप्सूल और इंजेक्शन अलग अलग है, लेकिन कुछ कैप्सूल होते हैं प्रतिजैविक, मतलब एंटीबायोटिक। ऐसे ही कुछ इंजेक्शन है वो भी होते हैं एंटीबायोटिक। जब तीन वस्तुओं में आंशिक संबंध हो तो वेनारिक ऐसे बनेगा। तीनों ही वस्तुएं एक दूसरे से आंशिक संबंध रखती है, तो पहली वस्तु और दूसरी वस्तु, इन दोनों में आंशिक संबंध, और ये जो तीसरी वस्तु है ये इन दोनों से आंशिक संबंध रखेगी। जैसे उदाहरण के लिए क्रिकेट खिलाड़ी। तो मान लीजिए कुछ क्रिकेट खिलाड़ी है, तो
इनमें से कुछ क्रिकेट खिलाड़ी टेनिस के प्रशंसक हो सकते हैं, तो कुछ को बना दिया टेनिस के प्रशंसक। अब विद्यार्थी, तो क्रिकेट जो खिलाड़ी है वो भी विद्यार्थी हो सकते हैं और टेनिस के प्रशंसक है उनमें से भी कुछ विद्यार्थी हो सकते हैं, तो ये बन गए विद्यार्थी। ठीक है, ऐसे बनेगा। ऐसे ही कवि, राजनीतिज्ञ और महिला, कवियों में से कुछ कवि राजनीतिज्ञ हो सकते हैं, ऐसे ही कुछ कवि महिला हो सकती है, ऐसे ही कुछ राजनीतिज्ञ भी महिलाएं हो सकती है। इनका भी वेन आरेख इस प्रकार से बनेगा। अब अगला है, जब एक वस्तु का दूसरी वस्तु से पूर्ण संबंध हो लेकिन तीसरी वस्तु का दोनों से ही कोई संबंध नहीं हो, तो एक वस्तु तो दूसरी के अंदर आएगी और तीसरी वस्तु बिल्कुल अलग बनेगी। जैसे आम एक प्रकार का फल है तो आम अंदर आएगा, आम फलों के अंतर्गत आता है, लेकिन हिंदी एक विषय है तो वो अलग आएगा। सूर्य, चंद्रमा और तारे, तो सूर्य एक प्रकार का तारा है तो सूर्य अंदर बनेगा और तारे है वो बाहर आएगा। ध्यान रखना, सूर्य भी एक प्रकार का तारा होता है तो सूर्य अंदर आएगा, तारे बाहर आएगा। और चंद्रमा न तो सूर्य होता है नहीं तारा है, तो ये अलग आएगा। जानवर, घोड़ा और मनुष्य, घोड़ा है वो एक प्रकार का जानवर है लेकिन मनुष्य है वो जानवर नहीं होता, तो उसका भी नारेक अलग बनेगा। ऐसे ही चोर है वो अपराधी के अंतर्गत आएगा लेकिन न्यायाधीश है वो अलग बनेगा। अगला है, जब दो वस्तुओं में पूर्ण संबंध हो तथा तीसरी वस्तु दोनों से ही आंशिक संबंध रखती हो। दो वस्तुओं में तो पूर्ण संबंध, जैसे माँ है और महिला है, तो माताएं जितनी भी है वो महिला के अंतर्गत तो आएगी। ऐसे ही लिखा है डॉक्टर, अब एक माता है वो डॉक्टर हो सकती है लेकिन सारी माताएं डॉक्टर नहीं होती, इसका मतलब माता और डॉक्टर में कुछ का संबंध है। ऐसे ही महिलाएं हैं उनमें से कुछ महिलाएं डॉक्टर हो सकती है, सारी नहीं होती है। ऐसे ही देखें तो डॉक्टर में से कुछ डॉक्टर है वो महिला हो सकती है और कुछ डॉक्टर ऐसी है जो माताएं भी है और साथ में महिलाएं भी है, तो ये वेनारिक ऐसे बनेगा। जब दो वस्तुओं में आंशिक संबंध हो परंतु तीसरी वस्तु का दोनों वस्तुओं से कोई संबंध नहीं हो, तो दो में आंशिक संबंध होगा तो ए और बी का वेनारिक कैसे बनेगा, तीसरी वस्तु अलग से दर्शा देंगे। पुरुष और डॉक्टर, तो पुरुषों में से कुछ पुरुष डॉक्टर हो सकते हैं लेकिन अस्पताल, तो डॉक्टर न तो अस्पताल है और न ही पुरुष है। तो ध्यान रखना, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि डॉक्टर अस्पताल के अंतर्गत आते हैं, ऐसा नहीं है, वो अस्पताल में सिर्फ नौकरी करने जाते हैं, अस्पताल के अंतर्गत नहीं आते। अस्पताल तो एक अलग से संस्था है। महिला, इंजीनियर और कॉलेज, तो महिला और इंजीनियर का ऐसा बनेगा, महिलाओं में से कुछ महिलाएं इंजीनियर हो सकती है, कुछ इंजीनियर में से महिलाएं भी हो सकती है, लेकिन कॉलेज है वो एक अलग संस्था होगी। ठीक है, अब देखिए अगला लास्ट वाला, दो वस्तुओं में कोई संबंध नहीं हो परंतु तीसरी वस्तु दोनों के अंतर्गत आती हो। जैसे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़। अगर इसका वेनारिक बनाने के लिए कह दिया जाए तो कैसे बनाएंगे, तो आप जानते हैं पंजाब है वो अलग राज्य है, हरियाणा है वो अलग राज्य है, लेकिन चंडीगढ़ है वो दोनों के अंतर्गत आएगा, तो हमें दोनों के अंतर्गत लाने के लिए इन दोनों को पास में लाना पड़ेगा। ऐसे तो नहीं बना सकते, इसका मतलब हरियाणा को इसके पास में लाना पड़ेगा। पास में लाने के बाद में ये जो बीच वाला एरिया है ये दोनों का कंबाइंड एरिया है, ये चंडीगढ़ कहलाएगा। ऐसे ही एक उदाहरण और लेते हैं, जलचर, थलचर और मेंढक। अब देखो जलचर अलग होते हैं, थलचर अलग होते हैं, लेकिन मेंढक दोनों के अंतर्गत आएंगे, तो हमें ऐसे वेनारिक बनाना पड़ेगा, ये जलचर और ये थलचर। अब मेंढक के अलावा और भी कुछ प्राणी होते हैं, जैसे मगरमच्छ है, सांप है, तो वो दोनों में आते हैं, इसलिए इसके अंदर एक गोला बना के हम दर्शाएंगे मेंढक को, तो वो ज्यादा सही रहेगा मेंढक। क्यों, क्योंकि मेंढक के अलावा और भी कई जानवर होते हैं जो दोनों में होते हैं, जलचर और थलचर मतलब उभयचर होते हैं। ठीक है, अगर ये ऑप्शन में नहीं हो तो इसका ऐसा वेनारिक भी बनाया जा सकता है। तो ये तो हो गई भाई टाइप फर्स्ट। अब देखते हैं टाइप सेकंड। ये वाला प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। मैं जो तरीका बताऊं अगर आप वो अप्लाई करेंगे तो 100% आपका सवाल सही हो जाएगा और कम से कम समय में सही हो जाएगा। अब प्रश्न में दिया गया है कि दिए गए चित्र में वर्त, नगर में रहने वाले को, तो हम वर्त के यहाँ लिख देते हैं नगर में निवास करने वाले। वर्ग सिविल कर्मचारियों को, तो ये जो वर्ग है ये दर्शाएगा सिविल कर्मचारियों को, ये सिविल कर्मचारी है उनको दर्शाएगा। फिर कहा आयत पुरुषों को, तो ये आयत जो है वो पुरुष को दर्शाता है, इसका मतलब आयत में जितने भी है सारे पुरुष है। त्रिभुज है वो शिक्षित को, इसका मतलब इस त्रिभुज में जितने भी है वो सारे के सारे शिक्षित होंगे। अब सबसे पहला सवाल कि कुल सिविल कर्मचारियों की संख्या क्या हो जाएगी, तो सिविल कर्मचारी कौन से में है, तो ये जो वर्ग है इसमें है। अब हमें ये देखना है कि वर्ग में जो भी आए वो सारे सिविल है, चाहे और किसी में आओ चाहे नहीं हो कोई दिक्कत नहीं है, आपको केवल और केवल वर्ग को देखना है। अब वर्ग में कितनी संख्याएं हैं, तो 10, 6, 8 और 7, तो लिख लेंगे 10, 6, 8 और 7, जोड़ेंगे 8 और 7 15 और 10 हो गए 25 और 6 हो गए 31, टोटल हो गए 31। फिर पूछा गया ऐसे शिक्षित पुरुष, तो सबसे पहले हमें ज्यादा नहीं पढ़ना होता है, इतना एक एक चीज पढ़ो। ऐसे शिक्षित, तो पहले जितने भी शिक्षित है सबको लिख लो। शिक्षित में है 5, 11, 4, क्योंकि शिक्षित त्रिभुज में है वो है, तो 5, 11, 4 को लिखेंगे। 5 को लिखा,
11 को लिखा और 4 को। फिर आगे पढ़ा तो लिखा हुआ है पुरुष, तो हमें वही रखना है जो पुरुष है। चेक करो 5 पुरुष है क्या, तो पुरुष तो वो है जो इस आयत में आते हैं, तो ये आयत में नहीं आता है 5, तो यहां से हटा देंगे। फिर 11 बिल्कुल आयत में आ रहा है तो रख लेंगे। फिर 4 भी आयत में आ रहा है तो रख लेंगे, तो पुरुष भी हो गए। फिर कहा जो नगर में निवास करते हैं, तो उसी को रखो जो नगर में निवास करता है, नगर में निवास करने वाला रखना है। तो 11 चेक करो नगर में निवास कर रहा है क्या, नहीं कर रहा, तो 11 को हटा देंगे। 4 देखो नगर में निवास करता है, तो 4 बच गया, जो बच जाए वही उत्तर होता है। ये सबसे शानदार तरीका होता है, इससे इजी तरीका कुछ नहीं होता, आपको यही अप्लाई करना है। आगे प्रश्न है ऐसे नगर निवासी, तो सबसे पहले तो हम देखते हैं नगर निवासी कौन है, तो ये सारे हैं, सबको लिख लो। 3, 10, 6, 4, 12, हमने लिखा 3, 10, 6, 4 और 12। फिर आगे पढ़ा तो आया पुरुष, अब उसी को रखो जो पुरुष है। तो पुरुष में कौन कौन है, तो ये वाले पुरुष में है, तो चेक करो 3 पुरुष में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, 3 तो बाहर है तो काट दो। 10 भी नहीं है क्योंकि ये भी बाहर है, तो इसी को भी काट दो। 6 पुरुष में आ रहा है, बिल्कुल रख लो। 4 भी पुरुष में आ रहा है। 12 भी पुरुष में आ रहा है, तो इतने को रख लिया। फिर और आगे पढ़ते हैं, जो सिविल कर्मचारी है, तो सिविल कर्मचारी में देखो ये वाले हैं, तो हमें चेक करना है कि क्या 6 सिविल कर्मचारी में आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है तो रख लो। 4 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा तो हटा दो। 12 है क्या, 12 भी सिविल कर्मचारी में नहीं है, तो इसको भी हटा दो। बच गया कौन, केवल 6, तो ये जो बच गया वही आपका उत्तर होगा। अगले में ऐसे सिविल कर्मचारी, तो सबसे पहले हम लिखेंगे सिविल कर्मचारी। सिविल कर्मचारी है इतने सारे, 7, 8, 6 और 10, हमने लिखा 7, 8, 6 और 10। अब आगे लिखा हुआ पुरुष, तो उसी को रखो जो पुरुष है, तो पुरुष में ये सारे हैं, तो इनमें आ रहा है क्या, तो 7 इसमें आ रहा है क्या, तो 7 इसमें नहीं आ रहा है, ये तो बाहर है, तो इसको हटा देंगे। 8 आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है, तो 8 को रख लेंगे। 6 आ रहा है क्या, बिल्कुल है, तो इसको भी रख लेंगे। 10 आ रहा है क्या, इसके अंदर नहीं आ रहा, इसका मतलब 10 को भी हटा देंगे। फिर आगे पढ़ते हैं, जो शिक्षित है, तो शिक्षित है क्या, तो 8 शिक्षित है क्या, तो 8 को देख चेक करते हैं, इसमें आ रहा है क्या, 8 नहीं आ रहा त्रिभुज में, तो त्रिभुज में नहीं आने के कारण हटा देंगे। 6, ये 6 आ रहा है क्या त्रिभुज में, नहीं आ रहा, तो ये भी हटा देंगे। सारे हट गए, इसका मतलब इनकी कुल संख्या कितनी होगी, 0 होगी। अगला सवाल, ऐसे शिक्षित पुरुष, तो पहले हमने देखना है शिक्षित, तो शिक्षित जितने भी है सबको लिख लो। 4, 11, 5, लिखा 4, फिर 11 और फिर 5। फिर लिखा हुआ है पुरुष, पहले ऐसे शिक्षित सारे लिख लिए, फिर लिखना है पुरुष, तो पुरुष में जो आ रहे हैं उनको रख लो, बाकी को हटा दो। 4 आ रहा है क्या, पुरुष में आ रहा है, रख लेंगे। 11 ये भी आ रहा है। 5 ये नहीं आ रहा, तो इसको हटा दिया। फिर लिखा जो नगर में निवास नहीं करते हैं, इस बार लिखा है नगर में निवास नहीं करते हैं, तो उसी को रखना है जो नगर में निवास नहीं करता है। तो देखो नगर में निवास करते हैं ये सारे, तो हमें वो रखना है जो इस गोले में नहीं आता है। तो 4 इस गोले में आता है क्या, ये तो आता है, तो इसको हटाना पड़ेगा क्योंकि ये तो नगर में निवास करता है, हमें उसको रखना है जो नगर में निवास नहीं करता, इस कारण 4 को हटा दिया। 11 है क्या नगर में, 11 नगर में नहीं है, और हमें वही चाहिए जो नगर में निवास नहीं करता है, 11 को रख लेंगे। बच गया 11, तो जो बच गया वही उत्तर होगा। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो इस क्लास को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।